जय श्री राम. Welcome to Bharat Marg. Welcome Seema जय ji. श्री राम। Welcome Ajay Sharma ji and Amit Kumar ji. Welcome to जय everybody. श्री राम। जय श्री And राम, जय welcome श्री to the कृष्ण। viewers. आज का सब्जेक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हिंदूज अटैक्ड बाय खालिस्तानी सिख टेररिस्ट इन जर्मनी, जिसके बारे में हमारा बातचीत होगा। टेररिस्ट अटैक ये बहुत गहरी बात है, कितना न्यूज़पेपर कवर किया ये तो हमें मालूम नहीं। टेररिस्ट अटैक, आई डिडंट सी एनी न्यूज़पेपर कवरिंग दिस, ओके, इवन इन इंडिया। मैंने किसी न्यूज़पेपर नहीं देखा कि इसको कवर किया। टेररिस्ट अटैक with a knife on Ashok Kumar and Amit Kumar ji, both from Haryana, when they were enjoying a music concert in Hamburg, Germany. Okay, हमारा साथ सीमा हिंदुस्तानी जी हैं, अजय कुमार जी हैं. Our also we have the victims with us. Okay, and again welcome to Bharat Marg. We are very very sorry to hear this, but anyway friends, please like this video, comment on the video, share with as many people, तो लोग को पता लगे कि क्या हो रहा है दुनिया में. Okay, or if you didn't already, please make sure to subscribe to the channel Bharat Marg and also press the notification bell, क्योंकि हम विदेश से आने के कारण हम समय समय पे आते हैं, आपको पता लगेगा जब हम लाइव आ रहे हैं, तो you will able to hear it, see it with the heading, so that if it is interesting for you, you can come and join, ask questions, give feedback and become the part of the conversation. See, I'll first go to Seema ji. Seema ji, वेलकम टू भारत मार्ग. ये जर्मनी में हिंदुओं को खिलाफ ऐसा अटैक हो रहा है. हमने ये एक वीडियो किया था इसके पहले, शायद बाई भी थे हमारा साथ, अजय जी भी थे, मैं था हाँ जी, करण मोर भी थे, and we spoke about how the Germany has become the field of these kind of terrorism activities, and पुलिस हिंदुओं को बारे में, हिंदुओं का जान के बारे में कोई इतना गहरी सोचती नहीं है, ये हमारा मानना है. इसके ऊपर हमने वीडियो के, अगर आप देखे नहीं तो इसको हम अटैच करेंगे, एंड में आप देख सकेंगे. सीमा जी आप बोलिए, क्या हुआ, कैसा हुआ? यहाँ भारत से एक पंजाबी सिंगर थे, वो हम्बर्ग में बुलाए गए थे, और इवन पंजाब अपने हिंदू कम्युनिटी ही ऑर्गेनाइजर्स थे वहाँ के प्रोग्राम्स के लिए. जैसा कि हमारे पास फ्लायर्स आए थे, तो ये कुछ अपने इंडियन लड़के वहाँ पे उनका म्यूजिक एंजॉय करने गए, तो ऐसे स्टेज पे एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे, तो पीछे से इस तरह के टॉन्च और खालिस्तान के बारे में और धमकियां ये सब शुरू हो गई. उसके बाद इनकी बाहर जाके लड़ाई हुई, तो बाहर भी इनको थ्रेट तो इनके लिए, खालिस्तानियों के लिए थ्रेट करना और धमकियां देना ये तो जैसे आम बात है ना, ये कोई डरते नहीं है ये हरकतें करते हुए. तो ऐसे करते करते ये 3-4 लोगों पे, मगर ये डरते नहीं है, फिर क्यों अफगानिस्तान से भाग के आते हैं? यहाँ हिंदुओं से नहीं डरते, यहाँ नहीं डरते, क्योंकि हिंदू कुछ कहते नहीं है. ये बोलिए, डरते नहीं है, इज अ वेरी ओपन स्टेटमेंट. वैसे अपने असली पापाओं से तो बहुत डरते हैं ये, पर हिंदुओं से पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्यों डर के मार के बाहर आना, फिर मैं डरा नहीं क्यों बोल रहे, ये आपको बताना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि वो तो इनको पता ही है ना, तो क्योंकि उनका भी तरीके, तो फिर इनको, ये लड़के साइड पे खड़े थे, तो इनको चक्कू मारकर जो है भाग गए. पता नहीं, आधे पकड़े आधे नहीं पकड़े, कहाँ गए कहाँ नहीं गए कुछ नहीं पता. बात ये है कि हमारे हिंदू कम्युनिटी तक ये बात है ही नहीं है, मंदिरों में इस पे लेकर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ. कोई जैसे सेम थिंग जैसे अमृतसर में वो बता रहे थे दुर्गाना मंदिर वाले की, कोई हिंदू क्यों नहीं उस पे बोले, जैसे उन पे भी अटैक हुआ, ब्रिजमोहन जी पे भी. तो सेम थिंग ऐसे ही यहाँ भी हिंदू चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई किसी को मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. तो ये खतरनाक बात है, इसी चीज का ये फायदा लेते हैं. और हिंदू यहाँ भी बहुत गुटबाजी ग्रुपबाजी में बटे हुए हैं, तो इसी चीज का ये फायदा लेते हैं. अजय जी आप उस सिनेरियो में थे, वो सीन में थे? हाँ जी, ये म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था इधर, ऐसा कैसा? हाँ जी, वहाँ पे एक पंजाब के मशहूर सिंगर रंजीत बाबा वहाँ पे आए हुए थे, और हमारे साथ ये सरदार सिंगर है क्या? हाँ, सिख सिंगर है, क्योंकि जो ये सारे सिख तो एक जैसे नहीं है ना. हम तो यही बात बोलते हैं कि जितने भी सरदार सिख हैं जो सही अपने इंडिया से प्यार करते हैं, अपने हिंदू भाइयों से प्यार करते हैं, उनको साथ में मिलके इनकी हेल्प करनी चाहिए ना, जिनको चोट लगी. और मैं वहीं पे था ये जब मौके वारदात पे,
जो भी इनको चक्कू मारे गए। तो बताइए क्या हुआ, कैसा हुआ ये सब? जी वहां पे थ्रेट तो देखो पहले और मैंने और मैं एक बात व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं कि आपको वो पहला वाला वीडियो बहुत जरूरी देखना है कि कैसा हिंदू औरतों को और हिंदू युवकों को टारगेट किया जाता है, उनको धमकियां दिया जाता है, उसमें एक्सप्लेन हो चुका है, अब देखिएगा। यस सर। देखो पता क्या है जी, वहां पे सब अपना एंजॉय कर रहे थे, तो ये पूरे प्लान के साथ प्री प्लान वहां पे आए। ठीक है, जैसे ही म्यूजिक चल रहा था तो इन्होंने वहां पे छेड़खानी शुरू कर दी। तो ऐसे ऐसे चिड़कानी करके ये मतलब? छेड़खानी ऐसे ही, मतलब किसी को टॉन्च करना, हम तुझे ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब एक एक पर्सन को जाके बोल रहे थे ना, इनको बोला। अच्छा, एक एक और जो जो कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे उनको बादर करके बताना, क्या जी? उनको हिला के बताना कि हम हाँ, तुम्हें ये कर देंगे वो कर हाँ देंगे बोल जी, हाँ जी, हाँ पीछे जी, से बोल जैसे रहे थे, जैसे आस-पास किसी को से। थ्रेट करते हैं ना, ये हुँ, थ्रेट तो पहले ही कर रहे थे। हम्म, थ्रेट तो पहले ही कर रहे थे कि भाई ऐसे जो हम इनको बोलेगा कि भाई हमारे झंडे के खिलाफ बोलेगा, तो ऐसे इन्होंने बोला ना, हम्म, तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और हमारे जो ये दो लड़के थे, एक अशोक कुमार है जो वो भी हरियाणा से है, और ये एक अमित कुमार है ये भी हरियाणा से है। तो ये दो लड़के नीचे खड़े हुए थे, इनको ऐसे इसको 2 या 3 चाकू मारे अमित को, ये बता देगा खुद ही, ये खुद इसको सब कुछ पता है कैसे क्या हुआ, और सारा एक्सप्लेन आपको ये करेगा, ये खुद मौके पे है। मगर आपका हरियाणा एसोसिएशन ऐसा कुछ नहीं क्या? इंडियन एसोसिएशन ये सब क्या कर रहे हैं उधर? नहीं नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो इंडिया से प्यार करते हैं, हम इंडिया के साथ हैं। नहीं नहीं, आपका कुछ नहीं, एसोसिएशन है क्या वो? नहीं वो सब जैसा चुप है। नो हमारा उनको बच्चा उधर, उसको जो म्यूजिक देखो कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहा था, सुनिए, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहा था उसको चाकू से मारा गया टेररिस्ट ने आके, उसके खिलाफ अपना हिंदू सोसाइटी क्या कर रहा है उधर? या भारतीय लोग, हमारी भारत में क्या हमारी कर हिंदू जो स्ट्रेटी है, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तो बस पार्टी बाजियों में लगे हुए हैं, हुँ, गुटों में बटे हुए हैं कि सही भाई बात है। हम इसके साथ हम इसके साथ हैं। हमने तो यही बोला कि जितने भी इंडिया से प्यार करते हुए, कोई पंजाब से है, सिख है जो अपने आप को रियल सिख बोलता है, खालिस्तानी नहीं बोलता है, सब ने मिलके इन लड़कों की हेल्प करनी चाहिए। और जिन्होंने ये वारदात को इंजाम दिया उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करके या तो इंडिया भेजा जाए, पुलिस के हाथ में दिया जाए, और नहीं तो फिर यहाँ पे उनके साथ सख्त कार्रवाई करी जाए। हुँ, अच्छा, आप लोग जाके, मैं बाद में उसको पूछूंगा मैं आपको। अमित जी आप आइए, आप म्यूट में हैं, म्यूट से निकाल लीजिए आपको अपने आप को। अमित जी क्या हुआ है आपके साथ? बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी सैड। जय हाँ, भारत, जय हिंदुस्तान जी। हम जय एक शो में गए हिंदुस्तान। थे जी, रणजीत बाबा का शो था। मशहूर कलाकार है जी पंजाब के। हमारी हम्म, टिकट वगैरह सब अवेलेबल थी। हम वहाँ पे गए। ये सारे टेररिस्ट पहले ही प्री प्लान आए हुए थे। हम्म, ये वहाँ हमारे वहाँ डांस करते करते छेड़खानी करने लग गए। हम्म, कभी नोट मारना, भारत के बारे में कुछ गलत बोलना, हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना। तो ये सब बातें ये टोंट मार रहे थे। ऐसे कहते कहते कहाँ सुनी वहां हो गई। हमने सोचा कि चलो हम चले जाते हैं यहाँ से, भाई तुम कर लो जो करना है। हम शो छोड़ के नीचे आ गए। 11 बजे शो खत्म हो गया था, हम नीचे आप आ गए, जरा वीडियो सेंटर बनाई में आइए, करते। अपने आप को जरा सेंटर कर लीजिए। हाँ जी। 11 बजे शो खत्म हो गया था। हम शो खत्म होने के बाद हम नीचे आ गए सारे लड़के। हमारे साथ और भी भाई थे, सन्नी भाई वगैरह, अजय भाई, एक अशोक जो घायल लड़का है, मैं और 2-3 भाई और थे। हम 9-10 बंदे थे। हम नीचे आ गए। हम नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे, वो ऊपर से एकदम आए। हम भी 2-3 ग्रुप में खड़े थे ऐसे ही, 2-3 एक जगह, 2-3 एक जगह, 2-3 एक जगह। वो आए, वो आके सन्नी भाई को गालियां निकालने लगे, हिंदुस्तान को बुरा भला कहने लगे, हिंदुस्तान के बारे के बंटवारे के बारे में कहने लगे। हम ये कर देंगे, हम खालिस्तान लेंगे, तुम करके दिखाओ, तुम्हें कुछ चाहिए, ये है वो है। ऐसे ऐसे बात बढ़ती गई और उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। हाँ, तो सीमा जी ये बोलिए, ये जब भारत को बारे में बुरा भला बोलने से इनका अमित जी का आंख में आंसू आते हैं। ये ये जो बेटा बैठा है इधर, इनको सब लोग जो देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि उसका ऊपर चाकू से मारा गया है। वो उसके लिए चिंतित नहीं है जितना भारत के ऊपर बुरा बोला गया।
आपको इन लोगों का मानसिकता समझना चाहिए। ये जो काउंसलेट में बैठे हुए हैं बड़ा बड़ा तंका लेके, ये लोग क्या कर रहे हैं भारत का? आप म्यूट में हैं सीमा जी, म्यूट में हैं। कॉन्सुलेट तो ठीक से काम कर रही है मुझे लगता है, क्योंकि हमारी सरकार भी नजर रखे हुए है इस चीज पे। प्रॉब्लम ये है कि जो लोकल लोग हैं और जो जर्मनी के हिंदू हैं, संगठन है, ग्रुप्स है, वो सब क्यों सोए पहले हुए हैं? उधर आएंगे, आप काउंसलेट के हाँ, बारे में बोल रहे हैं। कॉन्सुलेट में मुझे लगता है कि कार्रवाई हो रही है, वो ध्यान कर रहे हैं, वो पूछ भी रहे हैं और ये बताया भी जा रहा है, वहां सब पहुंच गई है बातें। और बाकी धीरे धीरे हम थोड़े से लोग हैं जो लगे एक हुए मिनट हैं। सीमा जी, एक मिनट रुकिए। अमित जी, आपका वीसा स्टेटस क्या है? आप सिटीजन हैं वीजा जर्मनी कौन सा का? है? अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है सारा सेटिंग का नहीं, यहाँ फिर भी पे। आप कौन सा वीसा में हैं अभी? आप इंडियन सिटीजन हैं? नहीं हाँ, नहीं, मैं अभी नया आया हूँ, 3 मंथ हुए जी मेरे को आए को बस यहाँ। अच्छा, काम का वीसा में आए हैं, स्टूडेंट हैं, अब क्या है? काम का वीजा। अच्छा, काम का वीसा में आए हैं और भारतीय हैं, इनका ऊपर अटैक हो जाता है जब ये म्यूजिक कॉन्सर्ट सुन रहा है, ओके? और अपना ये इंडियन काउंसलेट क्या करती है ये बताइए मुझे। ये तो इंडियन काउंसलेट का जिम्मेदारी है, वो क्या कर नहीं, रहा है सीमा जी? वो तो जितना हो सके अभी लगे हुए हैं, पुलिस भी लगी हुई है, वो तो कॉन्सुलेट हेल्प भी कर रहे हैं जी, पुलिस भी हेल्प कर कर रहे रही हैं, है, ऐसी बात पुलिस भी नहीं। कर रही हेल्प, और पुलिस ने कॉन्सुलेट प्रॉपर भी अभी धीरे धीरे। जर्मन पुलिस ने प्रॉपर एकदम ये टैंक्स एक मिनट, वहाँ वन पे। एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। वो अमित जी एक मिनट, अजय जी या सीमा जी खत्म कीजिए। हाँ, तो कॉन्सुलेट एंड पुलिस टुगेदर काम कर रही है और धीरे धीरे जो है उनके तय तक जाने की ट्राई कर रहे हैं। बाकी हम थोड़े से लोग हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं, कॉन्सुलेट की भी, पुलिस की भी, नेचुरल है। इन इन अपने भारतीय जो भी है, अपने यंग लोग हैं, इनका भी हम पूरा हमारा हाथ इनके सिर पे है, पीठ पे है, ऐसी बात नहीं है, इनको अकेले नहीं छोड़ने वाले हम। तो चल रहा है अभी धीरे धीरे ना। अच्छा, आप बोल रहे थे अजय। अमित जी। हाँ जी, मैं अजय यह जी। बोल रहा था कि जो इंडिया की तरफ से हमें बहुत वो है कि प्राउड फील है कि पहली बार मतलब ऐसे केस में एकदम से इन्वॉल्व वो हुए हैं और हेल्प भी कर रहे हैं। और कौन हेल्प कर रहा है आपको? मतलब जो जैसे इंडियन लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, एम्बेसियां हैं, मतलब जो भी उनकी हेल्प एम्बेसी क्या सेंटर कर रहा है ये मुझे बताइए, क्या एम्बेसी क्या पेपर करती है? पेपर वर्क में जो हेल्प होती है वो कर रहे हैं। अच्छा, एम्बेसीज कर रही है हेल्प। ठीक है। और जैसे यहाँ की पुलिस है, उन्होंने भी एकदम पहली कॉल पे वो आए, उन्होंने फर्स्ट से काम किया है और हमारे दोनों लड़कों की जान उन्होंने बचाई है। हम उनका पूरी जिंदगी ऋण नहीं उतार सकते, उनके आभारी रहेंगे। मगर अजय जी ये बोलिए, ये कॉन्सर्ट में कोई पुलिस थे या नहीं? हाँ जी, कॉन्सर्ट के लिए कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट में कोई पुलिस का सिक्योरिटी था या नहीं? कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, कॉन्सर्ट में तो सिक्योरिटी थी, खाली वो जो प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं, जो प्रमोटर होते हैं, वो उनकी सिक्योरिटी थी। अमित जी और आपको जो म्यूट में लगा लेना, मैं लगा लेता जो हूँ इनको। जो ये हुआ है, ये सिक्योरिटी की नजरों के सामने ही हुआ है। वैसे तो सिक्योरिटी वहीं पे थी, प्राइवेट सिक्योरिटी थी, प्राइवेट सिक्योरिटी थी। उनके पास सिर्फ जो वहाँ पे रेजिमेंट हुई थी, मतलब कि अंदर ये लड़ाई थोड़ा इसका शुरू हुआ तो ये बाहर चले गए ना दोनों लड़के हमारे, तो वहां पे जाके इनकी वो लड़ाई हुई और इनको वैसे मार दिए गए, चक्कू मार दिए गए। तो फेस पे भी। वहां पे बहुत सारे लोगों ने देखा है और कोई भी मतलब गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। हम 5-7 लड़के हैं जो गवाही दे रहे हैं कि भाई इन्होंने ये काम किया है। ये हमारे देशवासियों ने करना चाहिए कि जो गलत है गलत कहे, उसको गलत का रिजल्ट देना चाहिए और जो सही है उनके लोगों का साथ देना चाहिए। कि इसमें अच्छा। कोई सिख भी हो या कोई हिंदू हो, जो भी गलत है उसको सही तरीके से उसका जवाब देना चाहिए। सब जनों को मिलके, जो जितने भारतीय वासी यहाँ पे रह रहे हैं, और उनको मिलके इनकी हेल्प करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे जी। शिव नारायण जी बोल रहे हैं कि उनका वो जो हमला किए उनका फोटो है क्या? हाँ, फोटो है बेकायदा। इन्होंने ये जी बिल्कुल, ये कभी ड्रिंक नहीं करते, बिल्कुल होश में थे ये लड़के। जो नहीं, अमित है आप हमें दिखा सकेंगे ना? आप मुझे भेजिए तुरंत। हाँ, हम बेकायदा भेज सकते हैं आपको, अभी क्यों नहीं अभी भेज सकते। भेजिए, अभी भेजिए।
ओके, अभी व्हाट्सएप ये कीजिए। किनकी फोटो कह रहे हैं आप? वो जो अटैक किया उसने, हाँ अच्छा, वो जो क्रिमिनल्स हैं, जो खालिस्तानी हाँ, टेररिस्ट फिर हैं, उनकी हाँ जी, बात हाँ जी, है। हाँ जी। अमित के पास उनकी फोटो है। जो या अभी पार्टी मुझे में अभी फोटो खींची तुरंत हुई थी, भेजिए, इन्होंने वो तुरंत स्क्रीनशॉट लिए भेजिए, हुए हम हैं। दिखाएंगे कौन है बोल के। अजय भेज ओके, दो आप, अजय आप भेज दो। ऐसे भेजू चलते चलते फोन में। हाँ, हाँ, चलते व्हाट्सएप चलते व्हाट्सएप दिलीपन जी को ये फोटो ना, भेज दो। या मैं अमित जी से जाऊंगा अभी। अमित जी, या यू आर नॉट ऑन म्यूट राइट, आप बात कर सकते हैं। अमित हाँ जी, जी, हाँ जी। ये बोलिए, आप क्या कर रहे हैं उधर जर्मनी में, अभी क्या करते हैं आप? मैं भी ये छोटा मोटा काम करता हूँ जी, लगा हुआ हूँ रेस्टोरेंट वगैरह पे। अच्छा, इधर आपका मुंह में चाकू पड़ा है? हाँ ये सर लगा है। अच्छा, और पेट में भी? हाँ पेट में भी लगा जी। अभी आपका, आप नौकरी नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको कोई आर्थिक मदद भी मिलती है क्या? अभी तक तो नहीं मिली है जी, मिलनी चाहिए। वैसे ये पेट में भी लगा हुआ है, ये देखो जी। वाह, आर्थिक मदद की इंडियन काउंसलेट क्या बोलती है सीमा जी? ये जो बच्चा है ये जॉब के लिए नहीं जा पा रहा है, अभी टेररिस्ट तक अटैक तो हुआ है इस पे तो उधर, अभी तक जर्मनी हमारे गवर्नमेंट और इंडियन काउंसलेट क्या बोलते हैं? अभी तो इस पर बात नहीं, मैं मंडे जा रही हूँ सोमवार को कॉन्सुलेट में भी, अभी इस पे भी बात रखेंगे। अभी हमारी कम्युनिटी भी ध्यान नहीं दे रही, कोई ध्यान दे नहीं रहा एक्चुअली। जो थोड़ा बहुत इनका केस का है, वो भी 2-3 लोग मिलके ही इसका खर्चा कर रहे हैं अपने इंडियन लोग तो अभी गवाही देने के लिए भी, अपनी कम्युनिटी के लोग वहां जिनकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। बताओ, वो गवाही शायद देना नहीं इनको चाहते। लगता है कि उनका धंधा खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही ये इनको नाच गाने के धंधे करने हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज इनके साथ हुआ, कल उनके साथ होगा। ये तो टेररिस्ट है, उनकी तो आते होती हैं कि ऐसे माहौल क्रिएट करना। तो गलत बात है ना, ऐसे लोगों को दबाना चाहिए, ऐसे लोगों को हटाना चाहिए हर जगह से। ये जो, लेकिन इकट्ठा होना पड़ेगा अपनी कम्युनिटी को ऐसे राक्षसों का मुकाबला करने के लिए, जो ऐसे निहत्थे लोगों पे अटैक करते हैं। इसके बच्चे के फेस पे चक्कू मारा हुआ, पेट पे चक्कू, ये तो बेहोश रहा। ये तो इसको ये तो कोई वीर नहीं करता आके इधर हाँ, जाके निहत्तर आदमी को। ये तो अपना गुरु, हाँ अपने बिल्कुल ऐसे जो ही करते हैं। पूर्व ये किसी ये ने ये नहीं निहत्थे सिखाया, लोगों पे ये तो अटैक करके कायर का भागते काम हैं। है। जी 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 बिल्कुल। तो हम हमारी कम्युनिटी जब तक मुंह नहीं खोलेगी, कैसे इनको स्टॉप कर सकते हैं? थोड़े से लोग कैसे करेंगे? ये इनको कम्युनिटी को तो एकजुट होना पड़ेगा, आना पड़ेगा आगे सामने। और जो गलत है उसको गलत बोलने की इनको अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी कम्युनिटी को। मैं ये ये थोड़ी वीडियो ना है। भेजूंगा, ये वीडियो अभी आएगा, आप जयशंकर जी को भी टैग कीजिएगा। मुझे अभी तक पिक्चर नहीं आया है, अगर आ चुका जी होता मैं इसलिए वेट कर रहा था पहले। अजय, उसको बोल, अजय को यू जल्दी नो, भेजो, पिक्चर दिखा भेजो, सकेंगे, अजय पे हम भेजो, खत्म दलीपन करना जी है, को पिक्स। यू नो। भेजी मैंने जी। तो देखो ये कुछ फोटो हैं जो अमित ने पछानी है, जो वहाँ पे प्रोग्राम था। हाँ ये कुछ फोटो हैं, अमित ने पछाना है इनको। हम्म, तो ये वहां से ली गई हैं, जो पार्टी वहां पे चल रही थी, वहां से स्क्रीन शॉट वगैरह इनको दिखाए गए हैं अमित ने। और जो हमारे 2-3 भाई वहां पे खड़े हुए थे, उन्होंने गवाही देने के लिए भी हाँ कर दी है। और वो बिल्कुल नीडर है कि भाई कोई बात नहीं, हमें कोई डर नहीं है कि हमें कुछ भी हो जाए, हम गवाही देंगे। जो वो सही के साथ है ना, जो सही है, गुड। गलत का साथ नहीं दे रहे हैं। थोड़े से हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो यही बात बोलूंगा जी, जो अगर कोई भी है ना, किसी भी धर्म का आदमी है, सब इंसान है। और कोई सिख हो या हिंदू हो, हाँ कोई भी हो ना, या इस तरह की हरकत करने वाले को, किसी भी धर्म को, या हिंदू भी हो ना, किसी को चाकू से मार रहा है, तो उसको भी सख्त हाँ से सख्त कार्रवाई की बिल्कुल। जाए उसके साथ हाँ, भी। क्रिमिनल है, क्रिमिनल के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए, क्रिमिनल्स के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए। और हम भी इवन ये नहीं देखते हैं कि किसी का धर्म क्या है। जो क्राइम करता है, जो क्रिमिनल है, हम बिल्कुल उसके सपोर्ट नहीं करते हैं। हाँ, अपने प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई एक्शन लेता है तो फिर वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल सबका अधिकार है। लेकिन ऐसे निहत्थे, अब ये लड़के एक साइड पे खड़े थे, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था, तो इनको खड़े लड़कों को चक्कू मार के पेट पे, फेस पे भाग जाना और अपने आप को बहुत तीस मार खान समझना, ये
मतलब शर्म की बात है इन लोगों के लिए, लेकिन इनको शर्म बिल्कुल है ही नहीं है। एक्चुअली मैं पिछले 3 सालों से बोल रही हूँ कि जो गुरुद्वारों में पिछले 35 सालों से जो हेट स्पीचेस की प्रैक्टिसेस करते हैं ना ये लोग, इन पे कंट्रोल करना चाहिए। पंजाब में भी और बाहर भी, बाहर के विदेशों में भी ये गुरुद्वारे पूजा पाठ के लिए होते हैं, आरती भजन के लिए होते हैं, ना कि ये पॉलिटिकल और गंदी पॉलिटिकल स्पीचेस के लिए। ये इतनी घंटों ये हिंदुओं के खिलाफ, सनातन के खिलाफ वहां हेट स्पीचेस करते हैं, वहां यंग जनरेशन अपने लोगों को भड़काते हैं और झूठी कहानियां गढ़ के सुनाते हैं। तो इस कारण भी ये सारा माहौल बन रहा है, क्योंकि इनके लड़कों को भी असली कहानियां पता ही नहीं है कि ये कौन है, क्या है, असली माजरा क्या है। तो उनको जैसे जैसे गुरुद्वारों में झूठ बोल बोल के ये उनके ब्रेन वॉश करते हैं, तो उसका नतीजा ये है कि अब यंग लड़कों को हिंदू, ये जो खालिस्तानी यंग लड़के हिंदू यंग लड़कों के ऊपर चक्कू छुरियां चला रहे हैं। क्यों? उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है गुरुद्वारों में। मैं तो ये बार बार बोल रही हूँ कि ऐसे गुरुद्वारों पे ताले लगने चाहिए। यहाँ पे हेट स्पीचेस होती हैं, यहाँ पे ये हिंदुओं के खिलाफ जो है एक पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। कभी ये पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, कभी ये पूरी हिंदू कम्युनिटी को, कभी ये पूरी राजपूत कम्युनिटी को। एक मिनट ओके। आप अभी आप सब स्क्रीन में हैं, आप देखना, मैं पिक्चर दिखाता हूँ। ये कौन है, क्या है, ये बताइए इस आदमी के बारे में। ये अटैकर है जी। ये अटैकर है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। आप ये म्यूट में रख के दूसरा बात कर। अच्छा, म्यूट में कर लो आप। अच्छा, इसने अटैक किया था, इस लड़के ने चक्कू से। बंदे ने मेरे ऊपर अटैक किया था। ये अभी जेल में है या नहीं है? ये जर्मन में है। जेल में इसको पुलिस पकड़ा है या नहीं? नहीं, अभी कुछ एक्शन नहीं हुआ जी। ये पकड़ाने गया, अभी फरार है। फरार मतलब भाग गया। अभी भाग गया जी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम शारी है जी, शारी। अच्छा, आपने इंडियन काउंसलेट में इसके बारे में लिख के दिए क्या? सीमा जी, आपको ये करना चाहिए। अभी इन लोगों का अंदर आना पूरा बंद हो जाता है भारत के अंदर। जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं। हम काउंसलेट के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। जो भी करके मुझे उधर से एक कॉल कीजिएगा। हम एक लाइव करेंगे काउंसलेट से। मैं काउंसलेट जनरल से पूछना चाहूंगा कि क्या कर रहा है काउंसलेट जनरल। आप बोलिए अपना, आके बात करने के लिए उनको। जी बिल्कुल। ओके, अपने बच्चों का ऊपर ये ऐसा मर्डर अटेम्प्ट होता है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इंडियन काउंसलेट क्या कर रही है। ये सामने खड़े हैं, ये जो ये 30 मार खान बनते हैं, ये जो थ्रेट करते हैं, ये अटैकर्स, इन्होंने ये भी थे ना शामिल अटैक में। हाँ जी। हाँ, ये सारे, ये देखो पूरा ग्रुप था इनका। ये पूरी तैयारी में आए हुए थे, पूरा ग्रुप था इनका। पूरा ग्रुप बदमाशों का। ये खुलेआम बिना डर के देखो। मुझे समझ नहीं आता कि ऑर्गेनाइजर्स क्या कर रहे थे। जब उनको इतनी भनक तो लगी जाती ना ऑर्गेनाइजर्स को कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो इनको बाहर क्यों नहीं निकाला इवेंट से? ऐसे कैसे इनको अंदर बदमाशी करने दी? अंदर ऑर्गेनाइजर का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजर का नाम क्या है? मैं आपको भेज दूंगी उनके फ्लायर। क्योंकि ऑर्गेनाइजर इनसे जुड़े हुए थे क्या? वो भी इसमें अब ये पता नहीं, हमें नहीं पता जुड़े हुए। नहीं जी। और वो तो बेचारे जिन्होंने प्रोग्राम करवाया था, बेचारे कैसे हो सकते हैं? उनका ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये होता है, वो कैसा बेचारे हो सकते हैं? टिकट लेके कोई भी देख सकता था। अच्छा, टिकट बिना इन्वेस्टिगेशन के दे दी ना? फिर उनको सिक्योरिटी होना चाहिए ना। हाँ, अगर ये घटना उनका उधर होता है तो ऑर्गेनाइजर का जिम्मेदारी होता है ये, नहीं तो सब ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऐसा अगर कर नहीं पाते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजिंग करने का क्या राइट है? हाँ जी बिल्कुल। और जब पता था कि इन लड़कों को, अजय को तो थ्रेट था ही, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं। ऐसे है ना कि उन लोगों को भी, ऑर्गेनाइजर्स को भी हो इसका सकता है नाम दोबारा बोलिएगा। इसका नाम क्या है? शारी SHARRY शारी है। एनीवे, ये मैं इन लोगों को बोलूंगा यार, तुम्हारा बाप का जगह पंजाब जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, उधर छोड़ के क्यों भाग के आए, ये सोचना पड़ेगा। राइट सीमा जी, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप?
इधर बिल्कुल, आके बिल्कुल, ये तो इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हिंदुओं के पंजाब में ये सिक्योर है, सनातनी पंजाब में सिक्योर हैं ये लोग ना। अब अफ़गानिस्तान से भाग कर आए, पाकिस्तान में खत्म हो गए, बांग्लादेश में खत्म हो गए, वहाँ आज भी इनकी बेटियों को उठाया जाता है अफ़गानिस्तान में। अभी मुझे कल ही फ़ोन किया था यूके में क्या यूएसए होता से। है? यूके में क्या होता है? ग्रूमिंग किसका होता है? इनका ही होता है और किनका होता है? ये उनका चिंता नहीं है? क्या अजय जी? उसकी चिंता नहीं है। हाँ, हिंदुओं को दबाना, क्योंकि हिंदू अजय जी, सहते हैं धर्म ना। के बारे में नहीं बात करेंगे, फिर भी उनको पूछेंगे कि ये देखना, मैं तिरुपति में था, ओके, जी, मैं तिरुपति में था। जी, एक दिन में, जिस दिन तिरुपति में बोला जाता है कि भीड़ नहीं है, ये लोग बोलते हैं, डंगा बजाते हैं कि हमारा गुरुद्वारा में इतना भीड़ लाते हैं। मैं इनको बोलता हूँ, मैं हरमंदिर साहब भी गया हुआ हूँ, तिरुपति जी, भी गया हुआ हूँ। तिरुपति में जी, जिस दिन भीड़ नहीं बोला जाता है, उस दिन 2 से 3 मिलियन लोग होते हैं। उसको जी। बोला जाता है कि भीड़ नहीं है। हुँ, ओके, तो हुँ, उधर एक गुरुद्वारा है। हुँ, ओके, वो किसी ने अटैक नहीं किया। हुँ। फर्क होता है। मुझसे या कोई बात कर रहा था, मैं बोल रहा था अभी तिरुपति इतने में। जी, जी, जी। हाँ जी, अभी अभी इतने मतलब बेशर्मी से ये सोशल मीडिया में इतना मतलब कि आतंक फैलाया हुआ, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहिए। टिकटॉक में तो ये भरे पड़े हैं। खुलेआम ये थ्रेट, मर्डर की बातें करते हैं, खुलेआम ये वारदातें करने की बातें करते हैं लाइव में, खुलेआम, नहीं नहीं, खुलेआम वो तो इतना। चाइनीज का है, वो होगा, यू नो। बेशक चाइनीज का है, लेकिन देखो पब्लिकली इनको ग्रुप में लाइव बैठकर जब ये किसी प्लान कर रहे होते हैं कि हम यहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे, यहाँ पे ठीक है, मार देंगे, इनको ये ठीक कर है, देंगे, पूरा। यू नो, लेट्स गो टू इट, लास्ट वर्ड। ओके, सीमा जी, अगर हो सकता है तो आप काउंसलेट से लाइव जी, कीजिएगा, यू नो, जरूर, जुड़िएगा, पूरी हम बात उनसे पूरा। पूछेंगे कि हुँ, इंडियन काउंसलेट का क्या जिम्मेदारी है। अगर यू नो, जर्मन पुलिस, अजय भाई तो वो तो डिप्लोमेट होना ही चाहिए इधर अभी इसी हाल में, मगर आई पुट द ब्लेम ऑन जर्मन पुलिस क्या कर रही है, यू नो। इनका थ्रेट आया, उसको सीरियसली लिया क्या? उनके लिए कोई बातचीत किया क्या? उन लोगों का ऊपर कोई एक्शन किया क्या? फिर क्या कर रहा है जर्मन पुलिस? नहीं, बिल्कुल हम लोग तो पुलिस को सवाल करेंगे, यहाँ की पॉलिटिशियन से भी सवाल करेंगे कि ये जो खुलेआम यानी हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीचेस होती है, पहले इनके गुरुद्वारों में, गुरुद्वारों के नाम पर इन्होंने एक टेररिस्टों के सेंटर जो बनाए हुए हैं, पूरे आतंकवादियों के चारों तरफ फोटो, बंदूक के गोलियां पकड़कर, जैसे ये आपके पीछे है ना, ऐसी फोटोज गुरुद्वारे में लगी हैं। मतलब हथियारों के साथ धार्मिक जगह पे फोटोज लगाने का मतलब क्या है इनका, आतंकवादियों का, जिन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा है। ये सब बदमाशियां इनकी ठीक स्टॉप है, करना जरूरी है, और ये होनी बिल्कुल, चाहिए, और सारी बिल्कुल। कम्युनिटी को लास्ट वर्ड एकजुट होना अजय जी, चाहिए, सिखों लास्ट को। वर्ड जी, अजय जी, लास्ट वर्ड, वी आर आउट ऑफ टाइम। आप हाँ जी, हाँ म्यूट जी, में से 30 सेकेंड्स, लास्ट वर्ड हाँ जी। बोलो अजय, बोलिए। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ जी, देखो, जितने भी हमारे इंडियन पीपल यहाँ पे रह रहे हैं या किसी भी धर्म से है, सिख से है, सिख पंथ से हैं, हिंदू धर्म से हैं, जो भी है ना इंडियन, हम्म, जो इनके साथ लड़कों के साथ गलत हुआ है, इनकी हेल्प की जाए, साथ दिया जाए इनका, और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और इसको आगे होने से रोका जाए। जो ये हो रहा हाँ, है, ऐसे तो ये किसी को भी मार देंगे, चले हाँ, जाएंगे, थ्रेट दे रहे सही हैं बात। और उसको मार रहे हैं, हम्म, तो ये तो गलत बात है जी। हम तो यही कहेंगे कि जितने भी यहाँ पे गुरुद्वारे में जाते हैं जो सही सिख हैं, उन्होंने भी बैठ के बात करनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पे बुजुर्ग हिंदू हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि भाई ये क्या है, असली माजरा क्या है। स्टॉप एनीवे, करने के लिए सबको एकजुट होना थैंक चाहिए, यू। एंड एकजुट होना अमित जी, चाहिए, और इन जो खालिस्तानी है इनको अलग कर देना चाहिए, और सिख हिंदुओं को एक हाँ, होके चलना चाहिए। हम तो यही एग्जैक्ट, कहेंगे जी। बिल्कुल ठीक है, सही, इनको ठीक है, साइड पे आप करो। अपने आप को म्यूट में रख लीजिए। अमित जी, योर लास्ट वर्ड। आई वांट टू फर्स्ट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द शो। अमित जी, आप इतना हाल में अमित, आके इधर शामिल किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं 30 सेकंड्स में। ये हिंदुस्तान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, बस दैट्स अपने इट देश के फोक्स। टुकड़े नहीं होने चाहिए। जो ये खालिस्तान मांग रहे हैं, इनको यहीं दबाना चाहिए, इनको यहीं मार देना चाहिए। कुछ भी करे सरकार, इनका हल निकालना चाहिए। आज हमारे ऊपर अटैक हुआ है, कल किसी और के ऊपर भी हो सकता है, कोई मर भी सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यू नो, ये क्विकली व्हाट अ स्टॉप वर्ड करना चाहिए। मैन, आई मीन कि यू नो, इनके आई साथ एम कोई सो, सिंपैथी नहीं,
इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं, कोई लिहाज नहीं, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और हमारी सरकार को पिछले इतिहास इनका देख कर ना उस हिसाब से कि इनोसेंट लोग पहले भी इन्होंने बहुत मारे थे, अब भी ये सिचुएशन ना क्रिएट कर पाए, इसलिए स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, कानून चेंज और स्ट्रिक्ट होने चाहिए। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है एंटी टेररिस्ट वो भी बिल्कुल एक्टिव रहे दिन रात, इनको पूरा कैच करना चाहिए और इनके साथ नो सिंपैथी, क्योंकि टेररिस्ट के साथ नो सिंपैथी, यही हम मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। माय लास्ट वर्ड टू द हिंदूस इन जर्मनी फोक्स, यू नो व्हाट, इफ यू डोंट यूनाइट यू विल गेट ईटन अवे। आज ये बाई का है, कल आपका घर में हो सकता है, यू नो, एंड यू बेटर गेट यूनाइटेड। आप धंधा के पीछे जाके ही इतना दूर आ चुके हैं, अभी तो धर्म के पीछे जाओ। हाँ जी, ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखना चाहिए ना, ये एक को मार के दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, उसकी फिर दोबारा वीडियो डाल रहे हैं कि अब इसकी बारी है, ये ऐसे कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने देखना चाहिए ना कि अब हमने कहते हैं इनको चक्कू मार दिए, अब जो इनके साथी है उनको मारना है, ऐसे खुलेआम सोशल मीडिया में फोटो दिखा के थ्रेट कर रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को करना है, ये तो सच बात है। ये इंडियन गवर्नमेंट को मगर मैं पूछता हूँ कि जर्मन का पुलिस क्या करती है? जर्मन का पुलिस क्या करती है? मुझे लगता है कि जितना जितना उनको सूचनाएं मिल रही हैं, जो अजय के साथ जो हुआ वो अब्दुल के साथ होता तो जर्मन का पुलिस क्या करेगा? क्योंकि यहाँ अब्दुल वाले लोग बहुत तेज तरार एक्टिव है ना, और अजय वाले लोग सोए पड़े हैं, ये रीजन है। क्योंकि शोर भी तो करना पड़ेगा, अपने लोग ही जब सोए पड़े हैं तो फिर हमारे लड़कों के साथ ऐसे हो रहा है और वो उनको कोई ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। ये तो हमारे लोग तो जी पार्टी बना के बैठे हुए हैं, हम अलग है। हमने तो यही कहा है जी, जो भी हिंदू है सिख है इन लड़कों के साथ जाए, इनकी हेल्प करे और इनको सख्त कार्रवाई करी जाए कि जो वो तो पुलिस तो जर्मन पुलिस तो देख लेगी ना, जो ये लड़के हैं ये बिल्कुल ही साफ और क्लीन चिट हैं, हमारे वाले लड़के हैं जो, और इनके पास 4-4 5-5 केस चले हुए हैं। German will learn it in a very in their own way जब इनको ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि ये तो ये की का बात सुनेंगे वो बाप का है, ओके, जब बोलेंगे वो सुनेंगे। But anyway, you know, I want to request Indian government to kind of do the best to take care of it, because German police तो करेगा नहीं, German police is partial। देखो जी, जर्मन पुलिस सिर्फ स्टॉप कर सकता है, और जो इसकी जड़ से खत्म करने की जिम्मेवारी इंडियन गवर्नमेंट की है। नहीं, अभी थ्रेट किधर से आता है? देखो जी, थ्रेट तो आ रहा है ना, थ्रेट आ गया, ठीक है, थ्रेट आ गया। किधर से आ रहा है? इटली से, वो लड़का है रोमी है, वो अब उसने ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, हर जगह से आ रहा है, हर जगह से वीडियो डाल रहे हैं ये बैठे हुए हैं, और जो यहाँ पे रह रहे हैं ये नीचे हर सिटी में बैठे हुए हैं। ये हमारे पास हर चीज का स्क्रीनशॉट है जी, जो ये इन कुत्तों ने मैसेज किया है ना, इनको जब चोट लगी इन लड़कों को, और एक वीडियो डाली गई, और उसके बाद एक लड़के ने, वो जर्मन में ही रहता है, उसका नाम हैप्पी करके है, उसने मैसेज किया कि मैं भी ऐसे करके मैसे मारता, चक्कू मारता जो मैं वहां पे होता। वो हमारे पास वो वीडियो भी है, और हमने स्क्रीनशॉट लेके पुलिस को कंप्लेन भी किया हुआ है। भेजो इनको, भेजो दलीपन जी को। वो मेरे पास नहीं है, वो एक भाई ने मुझे भेजा था, वो उस भाई के पास है, और इन्होंने मतलब पूरा ये प्रोपगंडा चला रहे हैं ना, पूरा ग्रुप बन के। हम तो इंडियन गवर्नमेंट से यही दरखास्त करेंगे कि इनको जड़ से खत्म किया जाए और इनको फैमिली को उठाया जाए वहां से। बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी, फैमिलियों को अंदर उठा के घेरेंगे ना, और ये इनको एयरपोर्ट से भी, कहीं किसी भी एयरपोर्ट से विजिट करें और इनको उठा के, और इंडियन एम्बेसी जो यहाँ पे है, इनकी किसी भी वर्क पेपर में हेल्प ना करे और इनके पासपोर्ट रद्द किए जाएं। बिल्कुल। और हमारी कम्युनिटी में भी जो लीडर बने हुए हैं ना तथाकथित, अगर वो ऐसे बच्चों की, ऐसे लड़कों की हेल्प नहीं करते, या जिनको जरूरत है हमारी कम्युनिटी में उनकी हेल्प नहीं करते, तो उनको कॉन्सुलेट में एंट्री नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर इंडियन गवर्नमेंट एंट्री सिर्फ उनकी होनी चाहिए, अगर इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों के पासपोर्ट रद्द कर देती है, अगर इनके पास कहीं का भी वीजा है ना, या इनके पास खुला वीजा है, या कोई भी वीजा है किसी भी देश का है, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अपना पासपोर्ट रद्द कर देती है, तो ये सिर्फ एक जीलर बन के रह जाएंगे और कहीं नहीं जा सकेंगे उसके बाद। ये फिर देखिए कैसे बिलों में बढ़ते हैं जो वीडियो डालते हैं। जितनी वीडियो टिकटॉक पे पड़ती है, ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की नजरों में जानी चाहिए, और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और हर एक इंडियन एम्बेसी में इनकी फोटो लगनी चाहिए जो ये वीडियो डाल रहे हैं। और जब भी ये कोई भी इनका पासपोर्ट रद्द किया जाए, और इनको सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
खुलेआम वीडियो फोटो डाल के हिंदू लड़कों की कहते हैं अब इसकी बारी है, अब हमने इसको मारना है, इसको तो हम और भी ज्यादा, अब हम बड़ा कांड करेंगे। खुलेआम सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ये, खुलेआम लाइव में। Anyway, so friends, this is the situation of Hindus abroad, and especially in Germany, Australia, Canada, USA. You know, between this terrorist and hope the Indian government will take care. जब वो वीडियो डाल रहे हैं और नीचे मैसेज कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको पुलिस क्यों नहीं उठा रही? इंडियन गवर्नमेंट ने कार्रवाई करनी चाहिए, इनको लेटर लिखना चाहिए बेकायदा कि इनको उठाओ। कम्युनिटी को इकट्ठा होकर साथ आके इनके खिलाफ जो कचहरियों में जाना चाहिए। जो यहाँ पे सिख धर्म के लोग हैं और जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो अपने देश को अपना मानते हैं, अपने लोगों को अपना मानते हैं, जो हमारे जो गुरु हैं सब नो के नो हिंदू, हम उनको अपना मानते हैं, तो इन्होंने सारों ने इकट्ठे होकर इनका जो एक गलत लोग हैं जो मतलब ये पैदा कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इनको अंदर कराना चाहिए। सिख भी भाई बहन है हमारे साथ बिल्कुल। हैं। और एनीवे वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं ये मांग करूंगा कि वी विल सेंड यू विद द व्हाट्सएप एंड इधर यूट्यूब में भी हैं, सारे जगह में हैं। ये वीडियो को जयशंकर जी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके लिए टैग कीजिएगा, एंड आल्सो टैग इट टू पीएम, होम मिनिस्टर, you know, in Germany with the chancellor and all the Hindu politicians there, and you know, police department, please tag them and make sure. See, if you are not united, you will get eaten away. It's you. So today it could be in your home tomorrow. Okay. Thank you. Jai Shri Krishna. Jai Shri Ram. जय Jai Bharat. Jai Shri Ram. Jai Bharat. And wish you all the best, Amit ji. Jai Shri Krishna.